बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया से बात कर लूं, हमें आज तहरीक इंसाफ को मैंने आप सबके सामने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे गवर्नमेंट ने कहा है कि मुज़ाकरात में हम पढ़ें, तो उन्होंने दावत दी मुज़ाकरात की हुई। मैं सिर्फ आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अब तक हम किधर पहुंचे। हुकूमत ने जब आर्मी को कहा कि वो बीच में आए, इसका मतलब कि हुकूमत ये समझ रही है कि कोई सारे सियासी तरीके इसको मसले हल करने के लिए खत्म हो गए हैं। और उन्होंने जब आर्मी को अप्रोच किया, उनके कहने पे, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम पुरअमन पार्टी है, हम इसका हल चाहते हैं, हम मिले। मेरी मुलाकात हुई जनरल रहील के साथ। मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि उस मुलाकात के अंदर मोटी मोटी बात क्या हुई। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात एक जुडिशल कमीशन बनेगी जिसकी पूरी तरह आजाद इन्वेस्टिगेशन होगी, और हुकूमत ने कहा है कि फौज गारंटी करेगी कि जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो ठीक होगी। और उन्होंने पूरा श्योर किया कि हम बीच में एक न्यूट्रल अंपायर का रोल अदा करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। मैंने जनरल रहील को ये अपनी जो पार्टी का व्यू है, जो मेरा व्यू है, मैं उनको वाजे कर दिया कि हम बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी किस्म की उनकी रेजिग्नेशन के बगैर, उनके रेजिग्नेशन के बगैर हम समझते हैं कि ना तो इन्वेस्टिगेशन आजादाना हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अभी से ही इतना पैसा चलाना शुरू कर दिया है। हमें पता है कि आईबी के जरिए इन्होंने 250 करोड़ रुपया मीडिया के ऊपर लगाया है पिछले एक दिन में। हमें पता है कि वकीलों के ऊपर, एक जो हाई कोर्ट का वकील, लाहौर हाई कोर्ट का वकील है, सदर वकला का, उसके घर से 2.5 करोड़ रुपया चोरी हुआ है। किधर से है वो पैसा? तो मैंने अपने खदशात जाहिर किए। मैंने कहा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जब तक रहेगा, आजादाना गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ठीक है, इनकी गवर्नमेंट भी रहे, इनके वज़रा भी रहे, ये नवाज शरीफ पार्लियामेंट्री पार्टी के भी हेड रहे, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। और इधर तक बात गई है, अब तक मैं आपको क्लियर कर दूं, इधर तक बात गई है, फैसला हुआ है कि हमारी एक टीम जाएगी और कोशिश करेगी कि ये मौक़िफ़ नून लीग के सामने रखने का। अगर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आज ये शाम दोपहर तक हमें पता चल जाएगा। हम कल यहां इसी तरह ही निकलेंगे, और मैं कल जो मैंने आज अनाउंसमेंट करनी थी, जो कि हम अब एक तहरीक को आगे लेके जा रहे हैं, वो मैं इंशाअल्लाह, अगर हमारी दिन के वक्त मीटिंग होगी, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हुई, हम अपनी धरना भी जारी रखेंगे, इधर भी रहेंगे, मैं इधर भी सोऊंगा, और हम अब अपनी तहरीक को बाकी शहरों में भी लेके जाएंगे और पुरजरूर तरीके से लेके जाएंगे। तो इंशाअल्लाह कल यहीं मिलेंगे। अगर तो दोपहर तक हमारी डिमांड मानी गई रेजिग्नेशन की, तो इंशाअल्लाह शाम को यह जश्न आजादी का बनेगा। और अगर ना मानी गई तो यहां शाम को हम फैसला करेंगे। आपको मैं बताऊंगा अपना लाएअमल कि हमने अब इस तहरीक को आगे कैसे बढ़ाना है और बाकी शहरों में कैसे लेके जाना है।
और हमने क्या वो चीज करनी है कि जो हमने लेके आना है नवाज शरीफ को उस पॉइंट पे कि जब तक आपका इस्तीफा नहीं होगा, जब तक आपका इस्तीफा नहीं होगा, ये तहरीक रुकने नहीं लगी, ये धरना खत्म नहीं होने लगा। सबको दावत दे रहा हूं, जो देख रहे हैं कल या जरूर पहुंचना आपने। आप ये वैसे मीडिया के जरिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इतना पाकिस्तानी कौम का शुक्रगुजार हूं, अपने नौजवानों का, अपनी बहनों का, जो हर रोज आए हैं, 15 दिन इधर निकले हैं, ये आपकी वजह से यहां तक पहुंचे हैं, नहीं तो ये बात भी करने के लिए नहीं तैयार थे। अब आपके अवाम की प्रेशर से यहां तक पहुंचे, अब हम करीब आ गए हैं, अब हम बहुत करीब आ गए हैं अपने मकसद के। सिर्फ एक चीज रह गई है, बाकी सारी चीजें अब तकरीबन मान गए, नहीं बाकी सारी चीजें मान गए, एक चीज के ऊपर अब गेम फंसी हुई है, वो अगर हो गई आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, नवाज शरीफ का इस्तीफा। कप्तान डट गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कप्तान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और इस्तीफे का उनका मुतालबा बरकरार है। ये तवक्को की जा रही थी कि शायद किसी लचक का मुजाहिरा कर दिया जाए इस जानिब से, लेकिन किसी भी किस्म की लचक नहीं आ सकी सामने। आपको हम बराह रास्त मनाजिर से आगाह कर रहे थे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कप्तान अपने मौके